तो आपने लिख लिया सारी चीज। अभी नई क्वांटिटी हम देखते हैं, नया नंबर देखते हैं, दैट इज रियल नंबर। कौन सा नंबर? रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है आपको पता है, फिर भी आप लिख लीजिए, द नंबर विच आर लाइंग ऑन अ नंबर लाइन ऑन एक्स एक्सिस। ऐसे नंबर जो नंबर लाइन पे है वो भी एक्स एक्सिस पर, उसको हम रियल नंबर कहते हैं। तो वो कैसे? ये देखिए, दिस इज एक्स एक्सिस, ऐसे होता है ना, अगर ये y है तो ये x है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ एक्स एक्सिस वाले नंबर लेने हैं। अगर यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो इधर क्या होगा, 1 2 3 4 इंफिनिटी तक। लेकिन जैसे इंटीजर में जैसे लेफ्ट हैंड साइड नंबर लाइन मतलब आधी नंबर लाइन हुई, आधी नंबर लाइन बाकी है, तो इसमें क्या होगा, -1 -2 -3 अप टू माइनस इंफिनिटी। और रियल नंबर को डिनोट हम करते हैं r से, ठीक है। तो ये सारे नंबर हुए, तो ये तो हमने देख लिया। फिर एक आधी अगर बच्चा मुझे कहता है सर रियल नंबर में आपने लिख लिया सर 0 1 2 3, सर 1.8 रियल नंबर है क्या? मैं कहूँगा हाँ, 1.8 इज अ रियल नंबर, 1.8 भी रियल नंबर है। सर फिर 1.8 अगर रियल नंबर है तो पाई की वैल्यू 3.14 थी, 3.14, सर वो भी रियल नंबर होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा। तो फिर वैसे ही सर 2.718 e की वैल्यू थी, हाँ वो भी रियल नंबर है। लेकिन इसी साइड में क्यों, ये सेम चीज यहाँ भी होती, -e -पाई, यानी माइनस पाई की वैल्यू भी रियल नंबर में आएगी, -e की वैल्यू भी रियल नंबर में आएगी। यानी क्या दिख रहा है आपको, ये 1 2 3 4 ये इंटीजर्स, या कहें इनको कौन से नंबर, दो नंबर हमारे पास थे, कौन से थे, रैशनल एंड इरेशनल। वो रैशनल नंबर भी दिख रहे हैं और पाई ई ये इरेशनल नंबर भी दिख रहे हैं। तो दो बोथ आर प्रेजेंट इन नंबर लाइन, जहां इरेशनल नंबर भी है, रैशनल नंबर। लेकिन क्या सर पाई और ई ही इरेशनल नंबर है? नहीं, बाकी भी इरेशनल नंबर है। सर फिर वो कौन से हैं? तो ये ऐसे है वो, अगर कि अंडर रूट में अगर हम प्राइम नंबर को डालते हैं, प्राइम नंबर को अंडर रूट में डालते हैं, तो आंसर हमें इरेशनल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर मिलेगा। तो प्राइम नंबर आपको पता होगा, प्राइम नंबर होते हैं, फिर वो रूट में जाएगा, √5 √7 √11 √13, तो वो भी इरेशनल नंबर हो जाएंगे। तो उसकी भी वैल्यू यहाँ होगी, जैसे √3 की वैल्यू 1.7 समथिंग है, वो भी आएगी। सो नंबर लाइन, यानी ये नंबर लाइन है, रियल नंबर है, इट कंसिस्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Q यूनियन Q डैश इज इक्वल टू रियल नंबर, Q यूनियन Q डैश इज इक्वल टू रियल नंबर। इसका मतलब रैशनल और इरेशनल नंबर मिलकर रियल नंबर बनाएंगे, रैशनल और इरेशनल नंबर मिलकर रियल नंबर बनाएंगे। और आप यहाँ दिख रहे हो, यहाँ ऐसे भी हो सकता है, R इज इक्वल टू -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, जहाँ -इंफिनिटी लेके +इंफिनिटी, सारे नंबर रियल नंबर में होंगे। ओके, अब इसमें जैसे हमने इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स पढ़े थे, इसमें भी होंगे पॉजिटिव, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे r पॉजिटिव से, पॉजिटिव रियल नंबर, वो क्या होंगे 0 टू इंफिनिटी, सारे यहां से लेके यहां तक सारे क्या होंगे r पॉजिटिव, फिर r नेगेटिव, यानी नेगेटिव रियल नंबर क्या होंगे बच्चों, -इंफिनिटी टू 0, यहां से लेकर 0 तक, -इंफिनिटी से चालू हुए, -इंफिनिटी हमें पता नहीं, बहुत बड़ा नंबर, लेकिन कहां तक 0 तक। तो क्या मिला हमें, r पॉजिटिव r नेगेटिव, r पॉजिटिव मींस पॉजिटिव रियल नंबर, r नेगेटिव मींस नेगेटिव रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, Q
क्या बनाएंगे आर, मतलब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलकर बनाएंगे रियल नंबर। ओके, हो रहा है? हम एक एक चीज को आगे लेके जा रहे हैं धीरे धीरे। तो इसमें हमें मिल रहा है, इसमें और एक नई चीज आपको आपने नहीं पढ़ी होगी, वो मैं बताने वाला हूँ, लेकिन हमेशा एप्लीकेबल नहीं होती है। जैसे इसको कहते हैं आर नॉट की वैल्यू निकलती है आर माइनस 0, मतलब आर नॉट में 0 नहीं होगा। वैसे ही हमने इंटीजर पढ़ा है तो आई इज माइनस 0, लेकिन ये सबके लिए नहीं होगा। आप बोलोगे कोई भी ये 0 वो 0, लेकिन नहीं, इसका एप्लीकेशन हर जगह अलग अलग होता है। तो आर नॉट आई नॉट और आर नॉट का मतलब होता है उनमें 0 नहीं है, उनमें 0 नहीं है। ये है रियल नंबर। रियल नंबर हमने देखा कि सिर्फ ई और पाई नहीं तो बाकी भी इरेशनल नंबर है, वो कैसे आते हैं अंडर रूट प्राइम नंबर। चलो ये लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो फिर आपने पढ़ा था कि प्राइम नंबर एक नई चीज आई थी जो हमको पता नहीं है। तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर की आपको एक डेफिनेशन पता है, मुझे पता है कि आपको डेफिनेशन में आपने क्या पढ़ा है, द प्राइम नंबर विच इज रिप्रेजेंट बाय, कुछ होता नहीं है इसको कहते हैं, लेकिन प्राइम नंबर ने आपने क्या डेफिनेशन सुनी है या पढ़ी है, द नंबर which is divisible by one and itself is called prime number। गलत नहीं कहूंगा मैं, लेकिन एक डेफिनेशन में जो बताता हूँ सुनिए, the number which has only two roots, the number which has only two roots is called as prime number। ऐसा नंबर जिसको 2 ही रूट है, कम से कम ज्यादा से ज्यादा, हम उसको कहते हैं प्राइम नंबर। ये मैंने आपको क्यों बताया, देखिए नंबर लाइन 1 2 3 ऐसे चालू होती, तो फिर प्राइम नंबर 1 2 3 5 7 11 हम लिखते। लेकिन अगर हम कहते हैं नंबर इज डिविजिबल 1 एंड इटसेल्फ, तो 1 ऐसा नंबर है, 1 वही है, वही नंबर 1 है, लेकिन 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। एक ये प्राइम नंबर क्यों नहीं है, तो उसका अपडेटेड वर्जन जैसे मैंने आपको अभी बताया, नंबर हैज मिनिमम मैक्सिमम 2 रूट्स, उसको कम से कम ज्यादा से ज्यादा 2 रूट्स होने ही चाहिए, तो ही हम उसको प्राइम नंबर कहेंगे। कितने रूट्स? 2 रूट्स। 1 हैज ओनली 1 रूट्स, इसलिए 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 2 से। तो 2 के बारे में क्या है हमको जानकारी अलग से। 2 ऐसा एकमात्र प्राइम नंबर है कि जो इवन है। 2 एकमात्र प्राइम नंबर है कि जो इवन है, बाकी सारे ऑड नंबर्स हैं, बाकी सारे ऑड नंबर है। तो आप ध्यान रखिए, प्राइम नंबर मींस द नंबर which has minimum और maximum, या कह सकते नंबर has only 2 roots, only 2 roots is called as prime number। और 2 एकमात्र ऐसा नंबर है जो कि इवन है, बाकी सारे फिर ऑड नंबर्स है। और एक आपकी जानकारी मैं छोटी सी चीज बता देता हूँ, अप टू 125 प्राइम नंबर्स आते हैं, अप टू 125 प्राइम नंबर्स आते हैं। तो प्राइम नंबर तो पढ़ लिया, लेकिन प्राइम नंबर का भी आगे क्या है, छोटी छोटी चीजें, लेकिन जो आपने सुनी नहीं है, नई चीजें, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। प्राइम नंबर में उसका ही भाई बोलिए जो भी होता है, वो होता है को प्राइम नंबर। कौन सा नंबर? को प्राइम। को प्राइम नंबर मीन्स व्हाट? को प्राइम नंबर ऐसे दो नंबर, को प्राइम नंबर मींस ऐसे 2 नंबर जिनका HCF 1 हो। क्या कहूं मैं? HCF, ये तो आपने पढ़ा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनका कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। वैसे कोई भी 2 नंबर को हम क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर्स।
इनको ही को-प्राइम नंबर को हम ये कह सकते हैं इसके बारे में, एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर, एनी टू कंसेक्यूटिव numbers are co-prime number, any two consecutive numbers are co-prime number। और इनके बारे में तीसरी हम कहते हैं, इनको रिलेटिव प्राइम नंबर भी कहते हैं, रिलेटिव प्राइम नंबर भी कहते हैं। तो इनके बारे में क्या सुना हमने, co-prime number means a number which has, जो दो नंबर है उनका HCF कितना होना चाहिए, 1। ऐसे कोई भी दो नंबर जिनका HCF 1 है वो है को-प्राइम नंबर। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट वन में आपको होता है एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर, 7, 8, 9, 10, इनका देखिए आप HCF 1 आता है, इसलिए लिखा मैंने एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स आर को-प्राइम नंबर्स। फिर इनका ही अगला नाम, नया नाम मैंने आपको दिया, इसको हम रिलेटिव प्राइम नंबर भी कह सकते हैं। तो ये जानकारी हुई को-प्राइम नंबर्स की। अगर अपन एग्जांपल लेना चाहे तो क्या होगा, हाँ 2 and 5, 3 and 5, 7 and 9 भी कह सकते हैं। जैसे मैंने रिलेटिव का तो 18, 19 भी हो सकता है। देखिए इनका HCF 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, क्या है, 1 है, इसलिए इनको क्या कहेंगे, को-प्राइम नंबर। क्या कहेंगे, को-प्राइम नंबर। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्विन प्राइम नंबर। क्या पढ़ेंगे, ट्विन प्राइम नंबर। थोड़ा सा तो यानी आइडिया आ गया होगा, पर ट्विन मतलब क्या होता है, हम तो ट्विन्स मतलब जुड़वा कहते हैं, लेकिन ट्विन मतलब क्या होता है, एनी टू प्राइम नंबर, एनी टू, इसलिए ट्विन है दो, एनी टू प्राइम नंबर हैज डिफरेंस ऑफ 2। ऐसे कोई भी दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 का, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनमें डिफरेंस 2 का है वो क्या बनेंगे, ट्विन प्राइम नंबर। वो क्या बनेंगे, ट्विन प्राइम नंबर। तो कैसे क्या होगा, 2 और 3 ट्विन प्राइम नंबर होंगे क्या, नहीं, बिकॉज इनमें डिफरेंस 1 का है। फिर क्या होगा, 3 and 5, ओके, 5 and 7, ओके, 11 and 13। दिख रहा है आपको क्या कहना चाहता हूं मैं, कि ट्विन प्राइम नंबर मतलब ऐसे दो प्राइम नंबर जिनमें डिफरेंस 2 का है। ऐसे जितने भी प्राइम नंबर आएंगे उनको हम क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम नंबर, उनको हम कहेंगे ट्विन प्राइम। दीज आर सम एग्जांपल्स। तो अभी तक हमने प्राइम नंबर में 3 चीजें पढ़ी, खुद प्राइम नंबर जो जिसकी डिफिनेशन मैंने कही थी आपको, द नंबर व्हिच हैज ओनली 2 रूट्स, कम ना ज्यादा, ओनली दो रूट से वो प्राइम नंबर। उसके बाद पढ़ा हमने को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर में ऐसे नंबर कि जिनमें जैसे 2 नंबर जिनका HCF 1 होता है। और अभी पढ़ा हमने ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर मींस ऐसे 2 प्राइम नंबर कि जिनका डिफरेंस 2 हो, जिनका डिफरेंस 2 हो। तो एक से एग्जांपल 3 और 5 में 2 का डिफरेंस, 5, 7 में 2 का डिफरेंस, 11, 13 में 2 का डिफरेंस। तो ऐसे नंबर को हम कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर। क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम नंबर। ओके, अभी तक हमने क्या चीजें पढ़ी, हमने नेचुरल नंबर पढ़े, हमने होल नंबर पढ़ा, हमने इंटीजर्स पढ़े, इंटीजर्स में फिर पॉजिटिव नेगेटिव वो नंबर्स पढ़े, जीरो पढ़ा, रैशनल नंबर पढ़ा, इरेशनल नंबर पढ़ा, हाँ प्राइम नंबर पढ़ा। ओके, अब इसका एक नंबर और फिर इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हम पढ़ते हैं। ओके, तो अभी मैंने आपको एक नंबर लिख रहा हूं, दैट इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ये नंबर आपने सुना होगा, ये नंबर आपने सुना होगा। कंपोजिट नंबर मीन्स अ नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। नंबर व्हिच हैज मोर देन 2, ऐसा नंबर कि जिसको 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। तो 4 के फैक्टर क्या है, 1,
2 and 4 itself। कितने फैक्टर हुए? 3। लेकिन दो कंपोजिट नंबर होगा, 3 होगा कि नहीं? उनको फैक्टर क्या है? 2 and 1, 3 and 1। नहीं, मेरी डेफिनेशन क्या है? The number which has more than 2 factors is called as composite number। अगर दूसरा एग्जांपल लूं 6, तो 6 को फैक्टर क्या है? 1, 2, 3 and 6 itself। तो ऐसे चलते रहेंगे। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, सिर्फ इसकी एकमात्र ये है यानी डिफरेंशियल में हम क्या कहते हैं, उसकी क्या है यानी लिमिटेशन कि उसको 2 फैक्टर ना हो, 2 से ज्यादा हो। 2 से ज्यादा जितने भी जब फैक्टर होंगे 3, 4 जो भी होंगे वो नंबर क्या होंगे? कंपोजिट्स नंबर। कंपोजिट नंबर डिफाइंड एज द नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड एज कंपोजिट नंबर। ठीक है, जैसे अभी हमने शुरुआत में बोला इतने नंबर पढ़ते हैं और अभी हमने कंपोजिट नंबर भी पढ़ा, लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने पढ़े हैं। जैसे रैशनल नंबर पढ़ा है, इरेशनल नंबर पढ़ा है, उनके कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो आप लिख लीजिए। रैशनल नंबर प्लस माइनस इनटू रैशनल नंबर, तो क्या मिलेगा? रैशनल नंबर प्लस माइनस रैशनल नंबर क्या मिलेगा? सोचिए, रैशनल नंबर प्लस माइनस इनटू इरेशनल नंबर क्या मिलेगा? और सोचिए सोचिए थोड़ा, नहीं क्या हो सकता है? इरेशनल नंबर प्लस माइनस इनटू इरेशनल नंबर, ये पॉइंट याद रखने वाली चीज है। आती है जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कुछ चीजें आती है, कुछ डायरेक्ट चीजें अप्लाई भी होती है। जब रैशनल नंबर इनटू प्लस माइनस रैशनल नंबर होगा तो हमें आंसर मिलेगा रैशनल नंबर। ओके, लेकिन जब रैशनल नंबर में प्लस माइनस इरेशनल नंबर होता है उस समय हमें आंसर मिलता है इरेशनल नंबर। बट सिर्फ एक केस में, जब 0 हो तब नहीं। बट ऐसी केस है जब 0 होता है तब नहीं, बट जब 0 होगा, एक्सेप्ट जब कहते हैं हम इसको, 0 होगा तब नहीं। देखिए अगर 0 आ गया, 0 इनटू कुछ भी नंबर हमने किया है तो वो 0 हो जाता है, इसलिए जब 0 आएगा उस समय ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। अदरवाइज रैशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर हमें मिलेगा इरेशनल नंबर, लेकिन जब 0 आता है तो हमें वो नंबर नहीं मिलेगा, सिर्फ 0 को छोड़ के बाकी सारे नंबर के लिए हमें मिलेगा इरेशनल नंबर। अब ये आखिरी चीज, इरेशनल नंबर प्लस माइनस इनटू इरेशनल नंबर, तो यहाँ देखिए क्या मिलता है, मे बी रैशनल नंबर, मे बी इरेशनल नंबर। तो ये चीज देखिए, ध्यान रखिए, इसको हम ना प्रूव करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत बड़े बड़े नंबर है, लेकिन ये याद रखिए इरेशनल नंबर प्लस माइनस इनटू हम इरेशनल नंबर करेंगे तो मे बी कभी कभी रैशनल नंबर मिलेगा, कभी कभी इरेशनल, मे बी रैशनल मिल सकता है, मे बी इरेशनल नंबर मिल सकता है। देखिए अगर इसको हमको देखना है तो देखिए रैशनल नंबर कोई भी 1 प्लस माइनस तो हमको रैशनल मिलेगा कोई भी नंबर, इरेशनल पे वही होगा। अगर हमारा 3 है प्लस ये √2 कर दिया, √2 की वैल्यू 1.4, तो पॉइंट में वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर मिलेगा, तो हमें इरेशनल नंबर मिलेगा। सो ये आप इसको आप करके देख सकते हो, ये आपको मिल जाएंगे। ये थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन ये सत्य है, ये ऐसे ही होता है, ये मैथमेटिकली प्रूवन है। जैसे हमने कुछ चीजें आपको बताई थी, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर ऑलवेज अल्टरनेट टू ईच अदर। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिए इसके बारे में। अभी हमने जो अभी तक पढ़े हैं सारे नंबर, उनमें एक नंबर हमारा रह गया है जो वो फैमिली में सबसे ऊपर था, क्या था वो? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या था? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसको देखते हैं, ठीक है, ये लिख लीजिए। ओके, ठीक। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं सुना है आपने, लेकिन अभी उसको हम पूरा डिटेल में तो नहीं, लेकिन उसका ओवरव्यू ले लेते हैं
क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का एक पूरा चैप्टर हमें पढ़ना है आगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम का एक पूरा चैप्टर हमें आगे पढ़ना है, फिर हम उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके ठीक है। इसमें मैंने आपको एक चीज बताना रह गया था। कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करता z, ये ऐसा बीच में क्रॉस, और इंटीजर्स जो थे, जैसे हमने इंटीजर्स को i से किया था, उसको z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज ध्यान रखना, ये z और ये z में अंतर है, ये इंटीजर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कैसे होता है, कभी-कभी हड़बड़ी में z लिखा है तो इंटीजर हो गया, तो z लिखा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर। देखना z में बीच में क्रॉस है, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये सिंपल z है, दिस इज इंटीजर, जिसका रिप्रेजेंटेशन है, जिसको हम डिनोट कहते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, कोशिश करते हैं इसको डिफाइन करने की। x² + 1 इज इक्वल टू 0, x² + 1 इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, x² इज इक्वल टू -1। कैसे, ये तो हमने सॉल्व किया मैथमेटिकली। इधर साइड x² की वैल्यू मिली, क्या मिली, x² इक्वल टू -1। अब मुझे बताइए, ये पॉजिटिव क्वांटिटी और ये नेगेटिव क्वांटिटी कैसे सेम हो सकती है? कैसे सेम हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन ये सारी चीजें हमारी दुनिया जो हम देखते हैं, मैथ्स करते हैं, मैथमेटिकल जो हम खोजते हैं, उसमें तो ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन एक दूसरा भी तो वर्ल्ड है, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी वर्ल्ड। इमेजिनेशन की जो दुनिया है, जहाँ कुछ भी पॉसिबल है। अरे हम अभी भले मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं सोचूं कि मैं कहाँ दूसरा आदमी बन गया, या कुछ भी सोच सकते हैं। इमेजिनेशन को कुछ लिमिटेशन है क्या? नहीं। तो ऐसे ही मैथ्स में ऐसे जब वैल्यू आई, तो उस समय एक नया अध्याय चालू हुआ, या फिर नए चीजें, उसको हम कहते हैं इमेजिनरी वर्ल्ड। इमेजिनरी वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, इमेजिनरी वर्ल्ड ऑफ नंबर। जो पहले लिखा था मैंने कॉम्प्लेक्स के दो पार्ट, वन इज रियल, वन इज इमेजिनरी। तो यहाँ आने वाला है भी इमेजिनरी। कौन सा आने वाला है? इमेजिनरी। तो देखिए, फिर इसको x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, ±√1। इसको मैंने सॉल्व किया, ±√1। तो इसी √1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं i से, इमेजिनरी नंबर, और उसका ही नाम है आयोटा। इसको हम कहते हैं आयोटा। मतलब -1 कौन सा नंबर है? इमेजिनरी नंबर। ये हमने आपको समझाने के लिए ये चीजें बोली है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे आता है। कि ये हमने एग्जांपल लिया कि x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, बिकॉज़ इन रियल लाइफ हम जब करते हैं तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव सेम कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। बट फिर इसको डिफाइन किया और एक नया अध्याय चालू हुआ, नए दुनिया में कदम रखा। वो कदम थी इमेजिनरी वर्ल्ड। तो उसमें वैल्यू क्या है? इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इस i को कहते हैं आयोटा। क्या कहते हैं? आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो रिप्रेजेंट होता है वो ऐसे होता है a + b आयोटा, a + b आयोटा। ये फॉर्म में होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। हम इसके कुछ एग्जांपल लेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर को यही रोकेंगे। तो एग्जांपल जैसे अगर इसका फॉर्म मैंने जैसे बताया आपको a + b आयोटा। मेरे पास नंबर अगर 3 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखिए, ये लिखने के बाद कुछ गलत होगा तो देखिए होता क्या। देखिए, मैं इसको अगर लिखूं 3 + 0 आयोटा, 3 + 0 आयोटा, क्या होगा इसका मतलब? 3 की वैल्यू 3 प्लस 0 into एनीथिंग, वो आयोटा हो कुछ भी हो, उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। तो वो 3 ही हुआ। लेकिन ये क्या बना है? देखो, ये कौन सा फॉर्म बना है? a + b है, a + b है। वैसे अगर मैंने यहाँ -7 लिया तो उसको कैसे लिख सकता हूँ? -7 + 0 आयोटा। अगर यही मैंने √2 लिया तो उसको कैसे लिखूंगा मैं? √2 + 0 आयोटा।
सर आप तो सारे नंबर को प्लस लिख के लिख रहे हो, लेकिन अगर आई ओनली होता तो ये तो इमेज नंबर आपने कहा, तो फिर ये तो उस फॉर्म में नहीं है। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? 0 प्लस 1 आयोटा, वैल्यू चेंज हो रही है। देखिए ये आई था, 0 प्लस 1 इंटू आई, तो ये, लेकिन ये वाला फॉर्म ये सेम फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। ए मतलब 0, बी मतलब 1, आई मतलब आई। सो आयोटा को भी हम लिखेंगे 0 प्लस 1 आयोटा। तो अगर यहाँ ऐसी अगर का वैल्यू है -2 आयोटा, तो इसको कैसे लिखेंगे? 0 प्लस -2 आयोटा। यानी किसी भी नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर मे बी आपका एक आधा सवाल है, सर फिर सारे रियल नंबर इमेजिनरी नंबर? हाँ, जैसे हमने रियल नंबर पढ़े 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, तो इनकी भी दुनिया है। 1 आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा एंड अप टू इंफिनिटी। सो हम किसी भी नंबर को, जब तक ऐसा नंबर है तो हम उसको कहेंगे रियल, नेगेटिव, इंटीजर, जो भी नाम देगा, रैशनल, इरेशनल। लेकिन जब ये फॉर्म में आ जाता है, ये वाला फॉर्म, ये जो फॉर्म है, ये वाला, ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म में अगर आता है तो इनको हम क्या कहते हैं? फिर ये आपको दिखाया मैंने भी ऐसे, इसको हम क्या कहेंगे? इन सारे नंबर को क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ फॉर्म क्या होना चाहिए? a प्लस बी आई। फॉर्म क्या होना चाहिए? a प्लस बी आई। ओके, सिर्फ एक बार अभी कंटिन्यू हम देख लेते कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। अभी तक हमने पढ़ा था, शुरुआत हमने की थी पूरे फैमिली के साथ, कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट, उसके पार्ट और लास्ट में वो पार्ट खत्म किए थे। चालू किया था हमने नेचुरल नंबर से, उसमें 0 मिला, उसको होल नंबर बनाया। बाद में इंटीजर्स के फिर 2 पार्ट्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, लेकिन बाद में 0 आया, बिकॉज 0 इज नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। उसके बाद हमने रैशनल नंबर पढ़ा, रैशनल नंबर की डेफिनेशन में पढ़ा हमने, इट्स द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers, belong to integers and q is not equal to 0। फिर इरेशनल नंबर पढ़ा, सेम डेफिनेशन। फिर बाद में ये पढ़ा कि ये तो हमने 8 तक पढ़ा था, लेकिन आगे क्या है? तो रैशनल नंबर मींस हमने पढ़ा आफ्टर डेसिमल डिजिट्स आर क्या हो रहे थे? कंटिन्यू आ रहे थे या टर्मिनेट हो रहे थे, रिपीट हो रहे थे या टर्मिनेट, उसको हमने रैशनल नंबर कहा। और जहां डिजिट रिपीट भी नहीं हो रहे, टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, तो वहां हमने उसको इरेशनल कहा। उसके बाद में ओके जानकारी ली थी हमने, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर आर नेक्स्ट टू ईच अदर, ऑलवेज नेक्स्ट टू ईच अदर। बाद में हमने एक चीज पढ़ी थी, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। ये हम प्रूफ करने की झंझट में नहीं पढ़ सकते, ये हमारा काम नहीं है, वो मैथमेटिशियन ने ऑलरेडी करके रखा है। ठीक, हमें इतना पता है पाई इज नॉट इक्वल टू, हाँ नियरली इक्वल टू कह सकते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि उसके आगे पीछे ही नंबर आता है वो, बट पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, ये पढ़ा हमने। उसके बाद हमने इसमें रैशनल इरेशनल करने के बाद प्राइम नंबर्स पढ़े हमने, रियल नंबर पढ़ा, प्राइम नंबर पढ़ा, प्राइम नंबर के को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, फिर बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरीके से ये नंबर का जो भी इंट्रोडक्शन या नंबर की जानकारी हमने आज ली है, इसके बारे हम आगे बढ़ते हैं। ओके।